हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के सियासी दंगल के बारे में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया है जो ना कभी सुना ना देखा कि उन्होंने अशोक गहलोत के सरकार में बनाए गए 9 जिलों को रद्द करने की घोषणा कर दी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के बारे में, जहां बीजेपी एनडीए सरकार का मुखिया ने एक नया अजीबोगरीब बयान ऐलान कर दिया है। भजन लाल की बात कर लेते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जो अशोक गहलोत ने अपनी मनमर्जी के चलते 9 जिले आवंटित किए थे, उन सभी जिलों को रद्द किया जाएगा। ऐसा ना तो कभी सुना ना देखा कि अगर कोई चीज को जिले बन जाते हैं, भले ही दूसरी सरकार स्कीमों को बंद कर सकती है, पर जिलों को एक बार लॉट होने के बाद कोई सरकार उन जिलों को रद्द कर दे, कभी सुना नहीं। पर भजनलाल, बीजेपी सरकार अपने नए फॉर्मूले के लिए शायद मैदान में कूद पड़ी है। इस पे जनता ने भी विरोध जताया है। कांग्रेस पार्टी ने भी ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं, पर भजन लाल हैं कि वो अपनी जिद के आगे इन 9 जिलों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अगर कोई जिला किसी सरकार के चलते बन गया तो बीजेपी सरकार को इससे क्या दिक्कत आ गई है। अशोक गहलोत की स्कीमों को बंद करने में बीजेपी सरकार पहले ही दो दो हाथ कर चुकी थी, पर जिन जनता को 9 जिलों का लाभ मिल रहा था, उनको बीजेपी 9 जिले रद्द करके बीजेपी को कौन सा फायदा होने वाला है। भोजन लाल जी ने जिस तरीके से ये उबला जुबला बयान दिया है, ये शायद बीजेपी की मंशा से परे है। अभी शायद बीजेपी ने इस पे अपनी सहमति नहीं जताई है, पर भजन लाल ने शायद नई राजनीति कर दी है। अब भजन लाल को कितना एक्सपीरियंस था, कितना नहीं था, उन्होंने किस आवेश में आके 9 जिलों को रद्द करने के लिए जो अपना प्रस्ताव डाला है, क्या जनता राजस्थान में हल्ला बोल करेगी? क्या कांग्रेस पार्टी से उनकी बहस जिस तरीके से छिड़ गई है, तो क्या जनता को इसमें पीसा जा सकता है? क्या 9 जिलों को रद्द करने से कांग्रेस की जड़ें खत्म हो जाएंगी, या अशोक गहलोत के कामों पे पानी फेरा जा सकता है? 9 जिलों को रद्द करने के लिए बीजेपी की मंशा का कुछ नहीं कहा जा सकता, पर किसी जिलों के लॉटमेंट होने के बाद उनको रद्द करना इतना सहज प्रक्रिया नहीं होती। पर सीएम ने एक घोषणा के चलते सारा दाव उलट के रख दिया। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत की जितनी भी ऐसी फालतू चीजें थी, उनको रद्द किया जाएगा। इस पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने जमकर वार किए हैं। पर अब बीजेपी को जनता शायद घेरने को तैयार है, क्योंकि 9 जिलों में कुछ जिलों के जनता के बयान आ रहे हैं कि शायद सीएम को गलत डिसीजन ले लिया है और वो किसी बहकावे में है। अगर उनकी जनता ने जिस तरीके से 9 जिलों का अगर रद्द करने के लिए अशोक गहलोत की सरकार के पीछे बीजेपी सरकार मंत्र लाती है, तो शायद आने वाले समय में भजन लाल की जड़ें खुदेंगी और जिस तरीके से बीजेपी हम मजबूत होने के ख्वाब देख रही है, शायद उसमें पीछे हटती नजर आ रही है। पर भजन लाल ने अपनी नई डुगडुगी बजा दी है। भले ही उसमें बीजेपी से और उनकी सहमति हुई हो या ना हुई हो, पर किसी प्रदेश में जिलों को बढ़ाने के बाद घटने वाला पहला प्रदेश राजस्थान होगा। अगर सीएम भजन लाल के चलते ऐसी घटना हो जाती है कि अशोक गहलोत सरकार के 9 जिले बनाने के बावजूद सिर्फ सीएम भजन लाल अपनी मनमर्जी के चलते या किसी और स्कीम के चलते 9 जिलों को रद्द कर देते हैं, तो राजस्थान भारत का इकलौता ऐसा राज्य होगा जहां पे बीजेपी ने किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री के चुने हुए बनाए हुए कार्यों पे तो पानी फेरा ही, उनके जिलों को रद्द कर दिया। ये शायद इतिहास में पहली बार। दूसरे रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि अशोक गहलोत के 9 जिलों को रद्द करने के लिए सीएम भजन लाल ने दो दो हाथ कर लिए हैं, और इसमें भले ही जनता का फायदा हो, जनता का नुकसान हो, पर उन्होंने अपनी कोरी राजनीति को चमकाने के लिए अगर वो जमीनी रूप से मुद्दों पे काम करते तो शायद कुछ नया होता। पर जिलों को कैंसिल करना, जिलों को रद्द करने से क्या बीजेपी वहां मजबूत हो पाएगी? क्या इसमें बीजेपी की सहमति है, या भजन लाल सिर्फ चुनाव की राजनीति पे अपने आवेश में ऐसा भरमक बयान देते हैं? और देखते हैं कि भजन लाल क्या इस स्कीम को आगे लागू कर पाएंगे, या सिर्फ ये उनका खौल प्लान बन के रह जाए। दोस्तों, इस रुझान पर नजर रहेगी। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।